बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 557 म्यूरल स्लीपी डैंग। हैप्पी 7th इवनिंग। सोल्यूशन क्या है? एक्साइयो यान ने पूछा, जबकि वो अपनी जबरदस्त सोल पावर का उसे करके सैल्विया मिल्टियोराइजा के अटैक को रोक रहा था। इस सैल्विया की ताकत गहरी खाई जैसे थी। शानियो और स्नेक पनिशमेंट के सामने भी उसने अपनी आधी ताकत तक उसे नहीं की, फिर भी उसका एक कैजुअल अटैक इतना भयानक था। अगर स्नेक पनिशमेंट का जबरदस्त डिफेंस और एक्साइयो यान की सोल पावर का सहारा ना होता तो शायद एक्साइयो यान लोग पहले ही हार चुके होते। फिर भी ऐसी स्थिति में जो प्रेशर एक्साइयो यान पर पैड रहा था वो असाधारण था। बस म्यूरल को देखा है। वो एक सील फॉर्मेशन है जो शुरू में ग्रैंडपा म्यू ने छोड़ी थी। जब तक उसमें काफी पावर भरी जाए तब तक इस सैल्विया को सील किया जा सकता है। आखिर ये सिर्फ 4th ग्रेड इमॉर्टल रैंक का प्रोटोटाइप है। जब तक ये असली इमॉर्टल पिल नहीं बनता ये टूटकर निकल नहीं सकता। शान्याओ ने थोड़ा सोच कर कहा। कहने के बाद शान्याओ ने एक्साइयो यान की तरफ देखा, जैसे उसकी राय का इंतजार कर रही हो। तुम कितनी कॉन्फिडेंट हो? एक्साइयो यान ने भौंहे सिकोद कर कहा। गोल्डन चेयर के पीछे जो म्यूरल था, यूज एक्साइयो यान शुरू से ही कुछ अजीब लग रहा था। आखिर अगर ये म्यूरल बेकार होता तो आईएससी इतनी खास जगह पर क्यों रखा जाता? ये म्यूरल काफी रहस्यमय लगता है। एक्साइयो यान ने कुछ पाल उससे देखा और तुरंत उसका सर घूमने लगा। मजबूरन उसे नजर हटानी पड़ी, क्योंकि म्यूरल के ऊपर एक विशाल मेडिसिन कॉल्ड्रन बना हुआ था, जिसके अंदर जैसे कोई चीज कैड करके रिफाइन की जा रही हो। शान्यो, मेरी पेशेंस को चैलेंज मैट करो। दनशेन ने थोड़ा हैरा होकर देखा। जैब स्नेक पनिशमेंट और एक्साइयो यान ने उसका अटैक रोक लिया। उसकी नजर एक्साइयो यान पर टिक गई। उस जावा के शरीर पर टेस्ट्रीज 23 रंगों की स्ट्रेंज फ्लेम्स लपेट रही थी, बिल्कुल एक जिंदा वोल्केनो की तरह। अजीब है, इस लड़के की फ्लेम पावर मुझे डरा क्यों रही है? क्या इसके शरीर के अंदर कोई और भी चीज है जो मेरी पहुंच से बाहर है? चाहे दनशेन सिर्फ 4th ग्रेड इमॉर्टल रैंक का प्रोटोटाइप हो, लेकिन उसने फार्मेसी में कई 2nd और 3rd रैंक इंपीरियल पिल्स निगल ली थी। इसकी स्पिरिचुअल विजडम आम इंसानों से कम नहीं थी। छोड़ो, इसे मार देते हैं, फ्यूचर ट्रबल से बाक जाएंगे। सैल्विया ने थोड़ा सोचा, लेकिन एक्साइयो यान का राज समझ ना आया तो ठंडी हंसी के साथ कह दिया, स्नेक पनिशमेंट। एक्साइयो यान जानता था ये सिर्फ एक मौका था। फेल ह्यू तो सीधा बर्बादी। आखिर सैल्विया 9 स्टार 2 एम्परर के लेवल का था। 9 स्टार 2 एम्परर के सामने बिना स्नेक पनिशमेंट के सहारे एक्साइयो यान और शान्याओ को मारना चींटी को मसलने जैसा था। हाँ, एक्साइयो यान को महसूस हो रहा था कि सोल पावर इस सैल्विया पार थोड़ा इफेक्टिव है, लेकिन इतने बेड पावर गैप के सामने वो एडवांटेज ना के बराबर था। समझ गया, स्नेक जिंग ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, लेकिन उसका दिल बोझल था। साला, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। सिर्फ एक पिल के लिए इस लड़के से वादा करना गलती थी। ये तो 9 स्टार 2 एम्परर का मॉन्स्टर है। मुझे खुद को बचाना तो ठीक है, लेकिन इन दोनों को लेके भागना ये तो पागलपन है। और देख कर लगता है एक्साइयो यान को ये सोल लिक्विड हर हाल में चाहिए। अरे भगवान, आजकल मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? स्नेक जिंग मन ही मन गाली देता रहा। छोड़ो, जब फैसला हो ही गया है तो आज इस राजा के साथ थोड़ा पागलपन भी हो जाए। ये कहकर स्नेक पनिशमेंट की पूरी ऑरा बादल गई। अगले ही पाल वो कुछ मीटर लंबी मिनी स्नेक में बादल गया। उस छोटी सी नागिन पार 3 सर साफ दिख रहे थे, लेकिन अभी क्योंकि शान्याओ के 2 वाटर स्नेक्स एक्साइयो यान के साथ जुदाव में नहीं थे, इसलिए सिर्फ बीच वाला सर हाई पावर और कॉन्शियसनेस के साथ एक्टिव था, बाकी दोनों बिल्कुल फीक। 3 सर वाली वाटर स्पिरिट स्नेक। दिलचस्प, सैल्विया ने अजीबोगरीब हंसी के साथ कहा। वो इस एंशिएंट एलियन बीस्ट के बारे में जानता था। अगर ये अपनी पीक कल्टीवेशन पार पहुंच जाए
तो शायद कोई ऑर्डिनरी ल्यूजिंग दो दी भी इसका मुकाबला ना कर पाए। हिस्सेस। 3 हेडेड वाटर स्पिरिट स्नेक की रफ्तार बिजली जैसी थी। पाल भर में वो साल्विया के सामने पहुंची और उसके भयानक सर से 3 रंगों का जहरीला वेनम सीधा साल्विया पार युगल दिया। बकवास, दनशेन ने तिरस्कर से कहा। उसने ठंडी हंसी के साथ पाँव पटका और एक इनविजिबल वेव तुरंत फैल गई। बूम! वो अदृश्य दबव सीधा स्नेक के भयानक सर से टकरा गया। अगली ही पाल स्नेक पनिशमेंट ने खून का फवारा युगल दिया। उसकी आंखें सिकुड़ गई, वो साल्विया को गौर कर देख रहा था। वैसे भी मुझे एक माउंट की कमी थी। गारमियर, आगे झुक जाओ तो फायदा ही फायदा मिलेगा, नहीं तो मौत। दनशेन ने घमंड से कहा, जैसे 8 स्टार 2 एम्परर की परफेक्ट स्ट्रेंथ भी उसके लिए कुछ नहीं हो। जैब, स्नेक पनिशमेंट और दनशेन एक दूसरे में उलझे ह्यू द टैब एक्साइएओ यान और शान्याओ बिल्कुल भी आइडल नहीं थे। दोनों जानते थे ये वक्त सोने से भी ज्यादा कीमती है। वो पाल भर में गोल्डन चेयर के पास पहुंच गए जहां वो म्यूरल मौजूद था। इस चीज का उसे कैसे करते हैं? एक्साइएओ यान ने शंका से पूछा। उसकी परसेप्शन के हिसाब से म्यूरल बस एक म्यूरल हाई लग रहा था, चाहे कितनी भी सोल पावर लगा लो कोई रिएक्शन नहीं। मेरे पास तरीका है। शान्याओ म्यूरल के पास आई, अपनी कोमल उंगली उठाई और धीरे से म्यूरल पार फिराई। देर हो रही है, जल्दी करो। एक्साइएओ यान ने देखा कि दूसरी तरफ स्नेक पनिशमेंट बुरी तरह घायल हो रहा था। अगर ये चला तो कुछ ही पालन में वो हार जाएगा और फिर उनका अंत निश्चित। शान्याओ ने धीरे से कहा। अगली ही पाल उसके शरीर से 2 क्यूआई फूट पड़ा, जो उसकी जेड उंगली के थ्रू लगातार म्यूरल में डालने लगा। जैसे जैसे शान्याओ की 2 क्यूआई म्यूरल में घुसती गई, म्यूरल बदलने लगा। पहले वहां सिर्फ एक मेडिसिन कॉल्ड्रन था, लेकिन अब इस कॉल्ड्रन के अंदर आग के शोले जन्म लेने लगे। वो फ्लेम पावर बेहद भयानक थी, जैसे कोई दरिंदा किसी शक्ति को कॉल्ड्रन के अंदर कैद कर रहा हो। भाई एक्साइएओ यान, बस इतना काफी है, तुम बस साल्विया को वुडन चेयर फॉर्मेशन के एरिया में ले आओ। शान्याओ ने हल्की आवाज में कहा, जबकि वो अब भी पावर डाल रही थी, जो उसके लिए काफी ताकतीन वाला काम था। ठीक है। एक्साइएओ यान ने बिना सोचे जवाब दिया। वो तुरंत घूमकर स्नेक जिन के पास पहुंच गया। चलो। ज्यादा कुछ कहे बिना एक्साइएओ यान ने अपना शरीर मोड़ा और वुडन चेयर्स की तरफ भाग गया। लड़के, मैंने कहा था आज तुम जरूर मारोगे। हाँ, पछतावे के साथ नरक में जाओ, साल्विया ने गंदी हंसी के साथ कहा। उसका चेहरा घमंड से भरा था। उसने शान्याओ के हाथ के नीचे बदलते म्यूरल को बिल्कुल नोटिस ही नहीं किया। अगली ही पाल दनशेन के शरीर से लाइफ और डेथ की भयानक पावर फूट पड़ी। वो दहड़ता हुआ एक्साइएओ यान और बाकी सब की तरफ लपका। वो ऑयरा, जैसे बाढ़ तोड़कर आता हुआ अजगर, जिसे कोई रोक नहीं सकता। साला, लग गया। जैसे ही दनशेन को लगा कि उसका सबसे जोरदार वार स्नेक पनिशमेंट को खत्म कर चुका है, उसके पांव जैसे हाई वुडन चेयर फॉर्मेशन के एरिया में पदे। उसके दिल के अंदर से अचानक एक बेइंतहा भयानक एहसास उभार आया। बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 558, सांप आत्मा की असली पहचान। डैम इट, ये क्या हो रहा है? दनशेन घबरा गया। अभी थोड़ी देर पहले मैं बहुत ज्यादा हाई एरोगेंट हो गया था और इस शान्याओ को सीरियसली ही नहीं लिया। लेकिन ये शान्याओ आखिर तियनमुयु क्लैन की छोटी राजकुमारी है। ऊपर से उसका मैड वुड इमॉर्टल मास्टर के साथ एक रहस्यमय रिश्ता है, इस वजह से वो इस मैनर को बहुत अच्छे से जानती है। इतनी बड़ी बात को कैसे इग्नोर कर दिया जा सकता था? दनशेन ने दिल ही दिल में गाली दी। ठीक है। शान्याओ को खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि ये साल्विया दनशेन इतनी आसानी से यहाँ कैसे आ गया, लेकिन फिर भी वो बहुत खुश हो गई। अगले ही पाल उसके शरीर से तेज लाल रोशनी फूटी और वो चमक सीधी साल्विया की तरफ दौड़ पड़ी। आह!
क्रेजी वुड सेज मास्टर। लाल रोशनी ने जैसे हाय साल्विया को लपेट लिया। साल्विया ऐसे गरजने लगा जैसे उसकी सारी ताकत छीन ली गई हो। दनशेन के दिमाग में एक भयानक ख्याल आया। डैम इट, फिर से मुझे पकड़ने का इरादा है क्या? इस बार चाहे मैं मर जाऊं, मैं तुम्हारी चाल में दोबारा नहीं फंसूंगा। आग जैसी लाल औरा में जकड़ा हुआ साल्विया बिल्कुल भी हिला नहीं पा रहा था और गुस्से में चिल्ला उठा, पकड़ लो। इस वक्त जब लाल फाइटिंग क्यूआई का दबाव बढ़ता जा रहा था, शान्याओं के माथे पर पसीने की बूंदें दिखने लगी। ये बिल्कुल भी आसान काम नहीं था। शान्याओं के बोलते ही म्यूरल पार बेन मेडिसिन कॉल्ड्रन ने जैसे महसूस किया कि साल्विया छुटने की कोशिश कर रहा है। अचानक और भी ज्यादा भयानक ऑरा निकली और सीधा साल्विया पार टूट पड़ी। आह! नहीं, मत करो मास्टर, मेरी गलती थी, नहीं। साल्विया की भारी और भरी हुई आवाज ने वहां मौजूद सब लोगों को हिला दिया। टीएसके, लगता है ये मेडिसिन कॉल्ड्रन बिल्कुल आम चीज नहीं है। एक्साएओ यान ने गंभीर आवाज में कहा, ये मेडिसिन कॉल्ड्रन जैसे एक क्लोन हो। इसने एक 9 स्टार 2D जैसे पावरफुल साल्विया को दबा दिया। इसका मतलब ये कॉल्ड्रन बेहद खतरनाक है। बूम बूम बूम। म्यूरल से चमकती हुई लाल फाइटिंग क्यूआई दनशेन पार टूट पड़ी। उसके शरीर पर कई लेयर्स बन गई, लेकिन अजीब बात ये थी कि एक्साएओ यान को बिल्कुल भी खतरा महसूस नहीं हुआ, उल्टा हल्का और शांत लगा। पीएफएफ। अगले ही पाल लाल फाइटिंग क्यूआई के जबरदस्त दबाव में साल्विया का शरीर सिकुड़ गया और फिर सीधा म्यूरल में जा घुसा। बूम बूम बूम। कुछ ही सांसों में साल्विया पूरी तरह म्यूरल में घुल गया। उस पाल सुनहरे कुर्सी के पीछे म्यूरल के खाली मेडिसिन कॉल्ड्रन के अंदर लॉन्गन के साइज की एक दवाई उभार कर आई, काले और सेफ रैंक का परफेक्ट मिश्रण। ये कौन सी मेडिसिनल पिल है? एक्साएओ यान अस पिल को घूरने लगा और उसकी आत्मा तक कांप उठी। ये साफ तौर पर इमॉर्टल रैंक 4th ग्रेड मेडिसिनल पिल की ताकत थी। ये अभी भी अधूरी है, मेन आईएससी तुम्हें दे रही हूं। शान्याओं ने धीरे से म्यूरल को छुआ और वो काली सेफ्ट मेडिसिनल पिल उसके हाथ में आ गई। ठीक है, एक्साएओ यान ने बिना हिचकिचाए कहा। आखिर ये सिर्फ एक प्रोटोटाइप थी, लेकिन फिर भी ये असली 4th ग्रेड इमॉर्टल रैंक मेडिसिनल पिल हाई थी। इमॉर्टल रैंक 4th ग्रेड पिल, शायद इमॉर्टल एक्सपर्ट्स भी इसे देखकर लालचा जाए, 2D की तो बात ही छोड़ दूं। और एक्साएओ यान जानता था कि इस प्रोटोटाइप पिल में पहले हाई स्पिरिचुअल विजडम आ चुकी थी। अब बस जैसे जैसे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ये प्रोटोटाइप एक दिन असली 4th ग्रेड इमॉर्टल पिल बन सकती है। टीएसके, ये लड़की सच में जैकपॉट मार गई। 4th ग्रेड इमॉर्टल पिल, ये तो। स्नेक पनिशमेंट का दिल दर्द से भर गया, लेकिन उसने कुछ दिखाया नहीं। आखिर साल्विया शुरू से ही शान्याओं के भरोसे था, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन पार कोई दिक्कत नहीं थी। सोल लिक्विड कहाँ है? अचानक एक्साएओ यान को कुछ याद आया और उसका चेहरा गंभीर हो गया। सोल लिक्विड उसके लिए बहुत जरूरी थी, इसी से वो एम्परर मॉर्टल सोल पावर में ब्रेक थ्रू कर सकता था। अगर ये गायब होती तो उसकी पूरी प्लानिंग फेल हो जाती। यहाँ है। शान्याओं के हाथ में वो खूबसूरत डब्बा धीरे से उभार आया। सोल लिक्विड। एक्साएओ यान ने चैन की सांस ली। हे, ज्यादा चिंता करोगे तो दिमाग बिगड़ जाता है। ये सोल लिक्विड एक एल्केमिस्ट की पूरी जिंदगी का सार होती है। इतनी आसानी से बर्बाद हो जाए तो आईएससी सोल लिक्विड ही नहीं कहते। लॉन्ग ही मुस्कुराते हुए बोला। ये सुनकर एक्साएओ यान बेबस सा होकर आंखें घुमाने लगा। ये मेडिसिनल पिल और सोल लिक्विड तुम रख लो। 4th ग्रेड इमॉर्टल पिल दूसरों के काम की नहीं, और सोल लिक्विड सिर्फ एल्केमिस्ट के लिए यूजफुल है। हम दोनों के किसी काम की नहीं। और अब कॉन्च ने मुझे अपना मास्टर मान लिया है, तो ये ब्रदर एक्साएओ यान के लिए छोटी सी कॉम्पेंसेशन समझो। शान्याओं के हाथ में कॉन्च था और उससे हल्की शक्ति उसके शरीर में बह रही थी। ठीक है, एक्साएओ यान ने धीरे से कहा और दोनों चीजें ले ली।
ये ही है फोर्थ ग्रेड इमॉर्टल पिल का प्रोटोटाइप। कहते हैं इमॉर्टल रैंक पिल्स अब सिर्फ दवाई नहीं रहती। आज इतनी बड़ी चीज देखने को मिल गई। स्नेक पनिशमेंट, जो अब अपने इंसानी रूप में आ चुका था, एक्साइओ यान के हाथ में राखी भयानक पिल को देखकर बोला। और ये सोल लिक्विड। एक एल्केमिस्ट की सोल पावर इतनी ताकतवर होती है कि वो सिर्फ सोल से ही दुश्मन को मार सकता है। चलो पहले सिस्टर शैनलिंग को ढूंढते हैं। शान्याओ बोलते हाई वुडन हॉल से बाहर निकल गई। ठीक है, इस मैनर में शायद और कुछ बचा नहीं। लेकिन पता नहीं क्यों सैल्विया ने जो कहा था, अगर यूज चाहिए तो इस डेजर्ट माउंटेन रेंज में आना, ये बात मुझे अभी भी बेचैन कर रही है। एक्साइओ यान ने दोनों चीज़ें संभाल कर सीधा पीछे चल दिया। सब लोग कई मोड़ और रास्तों से होते हुए आखिरकार बैकयार्ड के एंट्रेंस पार आ गए। बैकयार्ड, डू बेड अक्षर लकड़ी पार ड्रैगन और फीनिक्स के डिजाइन के साथ लिखे ह्यूदा। क्या शैनलिंग इसी बैकयार्ड में है? स्नेक पनिशमेंट ने चिंता से पूछा। हाँ, मेरा इस मैनर से कुछ रिश्ता है, इसलिए मैं उसकी पोजीशन क्लियरली महसूस कर सकती हूँ। मुझे यकीन है उसे कुछ नहीं हुआ, शान्याओ ने हल्का सा कहा। स्नेक स्पिरिट, शैनलिंग, स्नेक जेड, शनशन, शान्याओ शैनलिंग, ये सब। एक्साइओ यान चलते हुए गहरी सोच में डूब गया। अब एक्साइओ यान को पूरा यकीन हो चुका था कि तियन मुयु क्लैन का इस मैनर के मलिक से गहरा रिश्ता है, और शैनलिंग शायद इसी मैनर के मलिक की बेटी है। अगर ऐसा है तो बात बिगड़ सकती है। एक्साइओ यान ने आगे चल रही शान्याओ को देखा और दिल में बुरी सी फीलिंग आई। ये जगह बाहरी दुनिया के ईविल ट्राइब्स से इन्वेड हो चुकी थी। अगर शैनलिंग का पिता सच में इस मैनर का मलिक है तो बाप बेटी का मिलना शायद आसान नहीं होगा। छोड़ो, पहले शैनलिंग को ढूंढते हैं। एक्साइओ यान ने सर हिलाकर खुद को शांत किया। शान्याओ, इस मैनर में कोई और खतरनाक क्रीचर है क्या? एक्साइओ यान ने रास्ते में पूछा, लेक और लेआउट को देखते हुए। नहीं, बस वही बड़ा सा मॉन्स्टर था जो अभी मिला, शान्याओ ने जवाब दिया। बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 559, एक लेटर। इस वक्त बैकयार्ड में सारे आयल्स हाई क्वालिटी लकड़ी से बेन ह्यूदा। आयल के दोनों तरफ बहुत हाई एक्सक्विजिट डेकोरेशंस लगे ह्यूदा, जैसे फूल, पौधे, पक्षी और जानवरों की कलाकृतियां। इस मैंशन का ओनर सच में लाइफ का मजा लेना जानता है। एक्साइओ यान बिना हैरान हुए नहीं रह सका। एक्साइओ यान और बाकी दोनों धीरे धीरे फ्रंट यार्ड से बैक यार्ड की तरफ बढ़े। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि शान्याओ बोल पड़ी, यही है, यही है। ये कहते ही शान्याओ खुशी खुशी आगे भागी और बंद लकड़ी का दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। साथ ही दरवाजे के अंदर मौजूद शख्स को एक मीठी आवाज में बुलाया, सिस्टर शैनलिंग। मुझे याद आ गया, तुम ही मेरी सिस्टर शैनलिंग हो। शानलिंग। दरवाजा खुलते ही शानलिंग का चेहरा सबके सामने आ गया। शानलिंग ने धीमी और कमजोर आवाज में बात की, जिसमें हल्की सी उदासी छुपी हुई थी। सिस्टर शैनलिंग, तुम्हें क्या हो गया? शान्याओ को ये देखकर काफी कंफ्यूजन हुआ कि शैनलिंग का चेहरा इतना उदास क्यों है, और उसने तुरंत मुस्कुराते हुए पूछा, कुछ नहीं। एक्साइओ यान और बाकियों को परेशान ना करने के लिए शानलिंग ने जबरदस्ती होठों पर मुस्कान लाने की कोशिश की, लेकिन ये मुस्कान इतनी झूठी थी कि एक्साइओ यान ने एक नजर में पहचान ली। आह शानलिंग, तुम इतना दर्द क्यों झेल रही हो? ये देखकर स्नेक पनिशमेंट का दिल भर आया और उसकी आवाज में प्यार साफ झलक रहा था। क्यों? मैं नहीं जानती मैड वुड इमॉर्टल मास्टर कितना ताकतवर है, लेकिन जो आदमी अपनी बीवी को मरने दे और अपनी बेटी को भटकने दे, ऐसे आदमी को मैं कैसे पिता बुला सकती हूँ? सच में वो एक ग्रेट मैड वुड इमॉर्टल मास्टर हाई निकला। ये कहते हुए शानलिंग का इमोशन फूट पड़ा और उसने अपने हाथ में पकड़ा एक लेटर सीधा एक्साइओ यान की तरफ फेंक दिया। असल बात ये थी कि जैब सैल्विया थोड़ी देर पहले यहाँ से गया
पता नहीं उसने ये सीक्रेट लेटर गलती से छोड़ दिया या जानबूझकर शान लिंग को दिखाने के लिए छोड़ा। ये सुनकर एक्साएओ यान की भौहें सिकुड़ गई। फिर उसने हाथ बढ़ाकर लेटर उठा लिया। स्नेक पनिशमेंट कंफ्यूज्ड सा एक्साएओ यान को देख रहा था और शान्याओ के मन में जैसे पहले से ही कुछ अंदाजे थे। वो शान लिंग के पास धीरे धीरे सर हिला रही थी, यूज शांत करने और बेटर फील कराने की कोशिश में। जैसे हाय एक्साएओ यान ने लेटर हाथ में लिया, एक अंधेरा सा एहसास उसे तुरंत घेर गया, जैसे वो किसी गहरी खाई में गिर गया हो। लेटर ज्यादा लंबा नहीं था, सिर्फ कुछ 100 शब्द थे। लेकिन जैसे जैसे एक्साएओ यान पढ़ने लगा, उसका दिल हिलता चला गया। इस सीट का नाम क्रेजी म्यूजियनलैंड है। मेन इमॉर्टल रैंक का 4th ग्रेड फार्मेसिस्ट हूँ, 2 एम्परर के पीक पार। मुझे किस्मत से एक होली फ्लेम मिली। होली फ्लेम हर फार्मेसिस्ट का जिंदगी भर का सपना होता है। अगर किसी को ये मिल जाए तो सिर्फ रिफाइनिंग स्किल्स ही नहीं बढ़ती, बल्कि कॉम्बैट पावर भी कई गुना हो जाती है। होली फ्लेम मिलने से पहले मैं एक खुशहाल परिवार के साथ रह रहा था। लेकिन जैसे ही मुझे होली फ्लेम मिली, मेन एलियन रेसेस के निशाने पर आ गया। एक बाहरी दुनिया की ईविल रेस गोरफियंस मुझे घूरने लगी। वो खून पर जीते हैं और बेहद ही खूंखार है। होली फ्लेम मिलने के बाद मेरी स्ट्रेंथ आसमां छूने लगी और मैं 2 एक्साएन बन गया। उस वक्त मेन इस जमीन का राजा था। इस जमीन की सुरक्षा के लिए मुझे आगे आना ही पड़ा। उसी समय जब मेरी बेटी पैदा हुई, मैंने उसका नाम शैनलिंग रखा। तियनमुयु क्लैन की छोटी राजकुमारी का नाम भी शैनलिंग था, शान्याओ। शान्याओ और शैनलिंग दोनों धीरे धीरे अपनी जिंदगी जिएंगी। बच्चे के जन्म के दिन हाई गोरफियंस ने हमला कर दिया। उनका सामना करते करते मैं पहले ही कमजोर हो चुका था। तुम्हारी माँ आखिरकार। गोरफियंस से लड़ते वक्त मेरी एक छोटी सी गलती जानलेवा साबित हुई। तुम्हारी माँ बैटलफील्ड पार हाय शहीद हो गई। उस वक्त मैं बिल्कुल थक चुका था। तुम्हारी माँ के आखिरी कहने पर मैं तुम्हें लेकर भाग गया और तुम्हारी माँ भी। तब जाकर मुझे समझ आया कि ये एलियन रेस कितनी भयानक है। उस दिन के बाद मैंने कसम खाई कि मेन गोरफियंस को खत्म कर दूंगा। तुम्हें सुरक्षित जगह पर छोड़कर मैंने अपनी पूरी ताकत से गोरफियंस से जंग की। आखिरकार अपनी जान की कीमत पर मैंने उन्हें इस डेजर्ट माउंटेन रेंज के शिखर पार सील कर दिया। शैनलिंग, मुझे पता है मैं तुम्हारा दोषी हूँ, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एक बार पापा बुलाओ। यही पार लेटर खत्म हो गया। लेटर पढ़ने के बाद एक्साएओ यान को समझ आ गया कि शानलिंग इतनी इमोशनल क्यों थी। लेकिन उसके दिल में एफआईआर भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। लेटर का कंटेंट कहीं ना कहीं अजीब सा लग रहा था। शानलिंग बचपन से ही उस झील में रहती थी। अगर स्नेक पनिशमेंट ने गलती से उन दोनों को ट्रिगर ना किया होता तो शायद वो आज भी उसी झील के नीचे होती। शानलिंग, इस बात के लिए तुम उन्हें पूरी तरह डॉश नहीं दे सकती। आखिर वो बाहरी दुनिया के ईविल रेसिस द एक्साएओ यान कुछ कहना चाहता था, लेकिन शानलिंग की आंखों में जो नजर आया, यूज देखकर वो चुप हो गया। लेकिन वो मेरी माँ को छोड़कर मुझे लेकर कैसे भाग सकते थे? वो मेरी माँ थी और उस दिन ही मैं पैदा हुई थी। शानलिंग ने जिद भरे स्वर में कहा। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। हाँ? एक्साएओ यान ने धीरे से सांस भरी और सर हिला दिया। मैडवुड इमॉर्टल मास्टर के फैसले से वो खुद भी सहमत नहीं था। एक्साएओ यान जानता था कि बाहरी ईविल क्लैंस कितने भयानक होते हैं। क्रेजी वुड इमॉर्टल मास्टर जैसे 2 एक्साएन, ऊपर से होली फ्लेम के साथ अगर यूज भी हार कर भागना पड़ा तो गोरफियंस का खौफनाक होना साफ था। जब मैंने आंखें खोली, सबसे पहले बिग ब्रदर स्नेक पनिशमेंट को देखा। मैंने अपने माँ बाप को कभी नहीं देखा। मैं हमेशा उस दिन का इंतजार करती रही जब उनसे मिलूंगी। उन्हें कोई महान हीरो होने की जरूरत नहीं थी, बस नॉर्मल लोग होते। लेकिन शानलिंग बोलती चली गई। बस बोलते वक्त शानलिंग ने पास खादी शान्याओ को नोटिस नहीं किया। यूज क्या पता था कि शान्याओ की कहानी शानलिंग से भी ज्यादा दुख भरी थी।
शान्यो टू बचपन से ही तियनमुयु क्लैन के सील में बंद थी। अगर इस बार एक्साएओ यान यक्षुअन के कहने पर कॉन्च तियनमुयु क्लैन का टोकन लेकर ना आता तो शायद शान्यो आज भी गहरी नींद में ही होती। सिस्टर शैनलिंग, हम अब नहीं रोएंगे। अंकल ने जो भी किया उसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। वो कभी भी तुम्हें छोड़ नहीं सकते, शान्यो ने समझते हुए कहा। शानलिंग, याद रखो, चाहे कभी भी हो, तुम्हारे पिता तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारे पिता एक पूरी जमीन को बचाने वेल हीरो है। स्नेक पनिशमेंट ने प्यार से कहा। इस लेटर की हैंडराइटिंग बदली हुई लग रही है। अचानक एक्साएओ यान ने कहा। वो पहले सिर्फ सोल पावर से एनवलोप को चेक करना चाहता था। आखिर मैड वुड इमॉर्टल मास्टर भी एक फार्मेसिस्ट था। लेकिन जैसे ही उसने देखा वो हैरान रह गया। एक्साएओ यान की सोल पावर ने महसूस किया कि लेटर की लिखावट में छेड़छाड़ हुई थी। बदलाव के निशान बहुत हाई हौकेदा, ऐसे लग रहा था जैसे मैड वुड इमॉर्टल मास्टर ने खुद लिखा हो। लेकिन फिर भी एक्साएओ यान ने उसमें एक छोटा सा फर्क पकड़ लिया। हे, मुझे लगा ही था ये सैल्विया का काम होगा। इस लेटर का कंटेंट पूरी तरह सच भी हो सकता है और पूरी तरह झूठ भी। कम से कम मेन इस पार पूरा भरोसा नहीं कर सकता और पूरी तरह ना भरोसा भी नहीं। एक्साएओ यान धीरे से मुस्कुराया। मेन डेजर्ट माउंटेन रेंज के शिखर पर जाऊंगी। अगले ही पाल शानलिंग ने जैसे अपना सारा साहस जुटा लिया। जब मैं सोल लिक्विड एब्जॉर्ब कर लूंगा मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। शानलिंग का मूड थोड़ा बेटर होता देख एक्साएओ यान ने कहा। बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 560 सोल फ्लूइड को एब्जॉर्ब करना। मैं भी चलूंगी, शान्याओ ने उत्साह से कहा। ये बुद्धा भी जाएगा, वैसे भी मदद करने का मौका मिल जाएगा। स्नेक जिंग भी हेस्ट हुए बोला। थैंक यू बिग ब्रदर स्नेक पनिशमेंट। ये सुनकर शानलिंग का दिल गर्म हो गया, क्योंकि अब जब ये लेटर बदला हुआ लग रहा था शानलिंग को भी डेजर्ट माउंटेन रेंज के शिखर पर जाकर सब कुछ खुद देखना था। तुम लोग थोड़ी देर रेस्ट करो, मेन सोल फ्लूइड एब्जॉर्ब करने के बाद शुरू करूंगा। एक्साएओ यान उन सबको शांत होता देख काफी खुश हुआ। सोल फ्लूइड एब्जॉर्ब करने का असली रीजन था सबसे पहले एम्परर रियन के मॉर्टल लेवल सोल पावर को ब्रेक थ्रू करना। एक्साएओ यान को पता था कि डेजर्ट माउंटेन रेंज का टॉप लेयर बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है, इसलिए सोल पावर का ब्रेक थ्रू बहुत जरूरी था। ठीक है, शान्याओ और बाकी लोगों ने भी इस ट्रिप की मुश्किल को समझते हुए हाँ में जवाब दिया। इधर आओ, ये एक सीक्रेट रूम है। अगले ही पाल शानलिंग का मूड काफी बेहतर लग रहा था। उसने हाथ में पकड़ी एक छोटी सी इंक कार्ट्रिज को धीरे से घुमाया। क्रैक! एक बिल्कुल अनोखा और शॉकिंग सीन एक बहुत हाई इनकॉन्स्पिक्यूअस जगह पर सामने आया। जो फ्लोर अभी तक बिल्कुल बंद था वो अचानक खुल गया और धीरे धीरे एक रास्ता नजर आने लगा। इस पैसेज के अंदर से हल्की सी आग की लाउ नीचे से ऊपर की तरफ फैल रही थी, जिसे सब लोग थोड़े से हिला गए। ये सीक्रेट रूम है। अगर सोल फ्लूइड एब्जॉर्ब करना है तो अंदर जाओ और हम लोग यही तुम्हारा वेट करेंगे, शानलिंग ने कहा। ठीक है। एक्साएओ यान ने नीचे से आती हुई भयानक सोल पावर को महसूस किया, सबको हल्का सा नोट दिया और फिर अपनी बॉडी को मूव करते हुए सीधा वुडन पैसेज के अंदर स्लाइड कर गया। वो ऐसे ही अंदर चला गया, कहीं खतरा तो नहीं? शान्याओ ने थोड़ा सा चिंतित होते हुए कहा। नहीं, उसके पास सोल फ्लूइड है, कुछ नहीं होगा। चलो पहले हम खुद रिकवर करते हैं। मुझे लगता है डेजर्ट माउंटेन रेंज के टॉप पर एक बड़ी लड़ाई होगी, शानलिंग ने कहा, आंखें बंद करके धीरे धीरे सांस को रेगुलेट करने लगी। शान्याओ और स्नेक पनिशमेंट कुछ कहना चाहते थे, लेकिन फिर भी चुपचाप उसी तरह बैठ गए। सोल पार कितनी भयानक रिस्ट्रिक्शन है। एक्साएओ यान जैसे हाई पैसेज के अंदर गया, उसने महसूस किया कि ये रास्ता सीधा उसी कमरे के नीचे जा रहा था जहां वो थोड़ी देर पहले खड़ा था। नीचे की गहराई से हल्की सी फ्लेम फैल रही थी।
एक्साएओ यान ने सिर्फ कुछ कदम ही लिए थे और यूज महसूस हो गया कि ये सीक्रेट रूम बिल्कुल सिंपल नहीं है। छोड़ो, स्नेक पनिशमेंट के कहने के मुताबिक यहाँ अब कोई और खतरा नहीं होना चाहिए। पहले जल्दी से ब्रेक थ्रू करना ही बेहतर है। एम्परर रियल्म के मॉर्टल लेवल सोल पावर के साथ होली फ्लेम को एब्जॉर्ब करना तो नामुमकिन ही है। ये कहकर एक्साएओ यान खुद पर हल्की सी हंसी हंसी। टिकटॉक। एक्साएओ यान वुडन बोर्ड से नीचे उतरकर धीरे धीरे सीढ़ियों से चलने लगा। कुछ मिनट चलने के बाद यूज समझ आ गया कि ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट चेंबर है। दीवारें मजबूत पत्रों से बनी हुई थी और इधर-उधर छोटी छोटी फायर लाइट्स जल रही थी जो रास्ता रोशन कर रही थी। बस यही ठीक है। एक्साएओ यान की आंखें और सोल पावर एक पाल में फैल गई। यूज महसूस हुआ कि ये जगह बिल्कुल सील्ड और एयर टाइट है, इसलिए उसने गहरी आवाज में कहा, अच्छी जगह है। लॉन्ग यी हवा में थोड़ा सा फ्लोट करता हुआ बोला, आखिरकार मेन एम्परर रियल्म के मॉर्टल लेवल सोल पावर को ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। एक्साएओ यान खुद से बोल पड़ा और फिर सीक्रेट रूम के साफ फ्लोर पार बैठ गया। एल्केमिस्ट के लिए सोल पावर का लेवल बहुत ही जरूरी होता है। अगर सोल पावर में ब्रेक थ्रू नहीं हुआ तो एक्साएओ यान का सेकंड रैंक एल्केमिस्ट बनना लगभग नामुमकिन था। पहले सोल बैरियर सेट कर लेता हूं। चाहे वो लॉग 1 लगते हो, लेकिन प्रिकॉशन जरूरी है। एक छोटी सी गलती का अंजाम बहुत भयानक हो सकता है। एक्साएओ यान ने धीरे से कहा। जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, उसके सोल रियम से चमकती हुई सोल पावर फूट पड़ी और अस पैसेज को पूरी तरह कवर कर लिया जहां से वो आया था। सिर्फ कुछ ही पालन में पूरा सीक्रेट रूम सोल बैरियर के कंट्रोल में आ गया। अगर कोई भी पास आता, एक्साएओ यान को तुरंत पता चल जाता और उस पर सोल अटैक भी होता। सोल लिक्विड। एक्साएओ यान ने सब कुछ सेट करने के बाद वो खूबसूरत बॉक्स निकाला। बॉक्स बेहद सुंदर था, बिल्कुल एक नेचुरल आर्ट वर्क जैसा, जिसे देखकर ही लगता था कि ये कोई आम चीज नहीं है। जैसे एक्सपेक्टेड था, एक इमॉर्टल लेवल फार्मासिस्ट की जिंदगी भर की मेहनत। एक्साएओ यान मुस्कुराया। बॉक्स के अंदर का सोल लिक्विड देखने में सिंपल लग रहा था, लेकिन एक्साएओ यान जानता था कि इसका सोर्स बिल्कुल ऑर्डिनरी नहीं हो सकता, वरना ये इतनी भयानक सोल एनर्जी को कैसे संभल पाता। क्रैक। एक्साएओ यान ने धीरे से बॉक्स खोला। इस बार सीन बिल्कुल अलग था। एक्साएओ यान ने अपने हाथों को सोल पावर से कवर कर रखा था। जैसे हाई बॉक्स खुला, उसके अंदर की ट्रांसपेरेंट रंगहीन लिक्विड अचानक उबलने लगी। पफ पफ। तेज आवाजों के साथ एक्साएओ यान के चेहरे से हल्की सी खून की बूंदें निकल आई। वाह, बिल्कुल सोल लिक्विड जैसा ही है। एक्साएओ यान के चेहरे पर जरा भी गुस्सा नहीं था, उल्टा वो खुश हो गया। आखिर ये इमॉर्टल लेवल सोल लिक्विड था। अगर इसमें जरा भी ताकत ना होती तो वो कभी भरोसा ही नहीं करता। टाइम कम है, पहले आईएससी एब्जॉर्ब करते हैं। एक्साएओ यान ने खुद से कहा। शुरू करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। कुछ नहीं होगा, लॉन्ग यी ने शांत आवाज में कहा। साफ था कि वो एक्साएओ यान के डिसीजंस से काफी सैटिस्फाइड था। एक्साएओ यान ने हाँ में सर हिलाया, सोल लिक्विड को धीरे से जमीन पर रखा और आंखें बंद कर ली, अपनी सांस को पूरी तरह से कंट्रोल करने लगा। सोल लिक्विड को एब्जॉर्ब करना कोई मजाक नहीं था। जरा सी गलती हुई तो सीधा खात्मा हो सकता था। इसलिए एक्साएओ यान ने बिल्कुल भी लापरवाही नहीं की। हुह। कुछ हाई मिनट्स में एक्साएओ यान की सांस और ऑरा अपने पीक पार आ गई। सोल लिक्विड, मुझे जगाओ। अगले ही पाल एक्साएओ यान की आंखों में तेज चमक उतरी और उसने जोर से पुकारा। इस एक शाउट के साथ ही एक्साएओ यान के सोल रियल्म की भयानक सोल पावर बाहर निकल आई और सीधा पास रखे सोल लिक्विड को लपेटने लगी। जैसे हाई सोल लिक्विड ने किसी और पावर की प्रेजेंस महसूस की, वो अचानक कांप उठी और इधर उधर भगने लगी। जैसे ही वो लपेटी जाती, वो एक्साएओ यान का हिस्सा बन जाती। लगता है ये सीनियर वकाई बहुत दयालु थे।
एक्साएओ यान ने ये सीन देखकर समझ लिया। ये सोल लिक्विड बिल्कुल नए पैदा हुए बच्चे जैसी शुद्ध थी। ऐसी सोल लिक्विड सबसे बेस्ट होती है, न सिर्फ एब्जॉर्ब करने के लिए बल्कि सोल पावर को बूस्ट करने के लिए भी। देखता हूं तुम कितनी देर भाग सकती हो। एक्साएओ यान बिल्कुल भी जल्दी में नहीं था। वो क्रॉस लेग्ड बैठा रहा और अपनी सोल पावर से सोल लिक्विड का पीछा करता रहा। उसका भरोसा था, जब सोल लिक्विड थक जाएगी टैब यूज निगलने का वक्त आ जाएगा। इस वक्त बॉक्स के अंदर का सोल लिक्विड पूरी तरह गायब हो चुका था। सिर्फ ट्रांसपेरेंट लिक्विड की एक धार हवा में इधर उधर बह रही थी, और जहां जहां से वो सोल लिक्विड गुजरती, स्पेस तक कांप जाता। बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 561 म्यू यिंग की हालत। एक्साएओ यान सीक्रेट रूम के अंदर सोल लिक्विड के साथ दिमाग और हिम्मत की लड़ाई लड़ रहा था। आखिरकार भले हाय इस सोल लिक्विड की स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस किसी महाशक्ति ने छीन ली हो, फिर भी इंस्टिंक्ट के चलते ये एक्साएओ यान के डिवार करने के खिलाफ थोड़ी रेजिस्टेंस दिखता था। सोल लिक्विड को अब्जॉर्ब करने से सोल पावर जरूर बढ़ती है, लेकिन बेस्ट रिजल्ट पाने के लिए एक्साएओ यान ने शांत तरीके से सोल लिक्विड से निपटने का फैसला किया। आखिरकार एक्साएओ यान चाहता था कि इस सोल लिक्विड का मैक्सिमम इफेक्ट माइल और इसमें मौजूद सारी इम्प्योरिटीज को पूरी तरह हटा दिया जाए। रही बात शान्यो और बाकी डुलॉगोन की, तो वो भी रूम के अंदर आंखें बंद करके शांति से अपनी ब्रीदिंग और स्ट्रेंथ रिकवर कर रहे थे। वो सब एक्साएओ यान के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे, ताकि फिर डेजर्ट माउंटेन रेंज के टॉप की तरफ जा सके। डेजर्ट माउंटेन रेंज के एक और हिस्से में एक बहुत बड़ा जंगल था। ये जंगल कई 100 स्क्वायर मीटर्स तक फैला हुआ था। आसपास पेड़ और आसमान में उड़ते मॉन्स्टर्स बार बार दिख और गायब हो रहे थे, जिसकी वजह से ये जगह एक नेचुरल बट बहुत ही खतरनाक इलाका लग रही थी। इस जंगल के अंदर आखिर है क्या? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई मुझे बुला रहा हो? म्यू यिंग आगे बढ़ती हुई धीरे से बोली। एक्साएओ यान से अलग होने के बाद म्यू यिंग सीधा यही टेलीपोर्ट हो गई थी। यहां पहुंचने के बाद यूज तुरंत महसूस हो गया था कि ये जगह बहुत खतरनाक है। मॉन्स्टर्स लगातार सामने आ रहे थे, ट्रैप्स भी थे, जिनसे म्यू यिंग कई बार मुश्किल में फंस चुकी थी। लेकिन खुशकिस्मती से जो उसने सीखा था, उसकी वजह से हर बार डेंजर से बच गई। बात खत्म करने के बाद म्यू यिंग ने जंगल के सबसे गहरे हिस्से की तरफ देखा। लगता था जैसे उसे बुलाने वाली आवाज वहीं से आ रही हो। वो नहीं जानती थी कि वो आवाज क्या है, लेकिन अंदाजा लगा रही थी कि शायद जंगल के किंग की हो, क्योंकि जंगल के इतने गहरे हिस्से में रहने वाला कोई आम चीज नहीं हो सकता। छोड़ो, चल कर देखते हैं। थोड़ा सोचने के बाद म्यू यिंग ने अपना फैसला कर लिया। इस फैसले की वजह ये थी कि यहाँ और कोई रास्ता भी नहीं था। ऊपर से उसके पास होली फ्लेम थी और उसे अपनी स्ट्रेंथ पर भरोसा था, इसलिए वो आगे बढ़ने का डिसीजन ले पाई। जंगल के अंदर मॉन्स्टर्स लगातार दिख रहे थे, लेकिन म्यू यिंग के पास होली फ्लेम थी। वो क्लियरली महसूस कर सकती थी कि ये मॉन्स्टर्स नॉर्मल नहीं थे, बल्कि कई मॉन्स्टर्स में उससे फॉरेन इविल रेस की ऑरा भी महसूस हो रही थी। लेकिन होली फ्लेम के प्रेशर की वजह से वो मॉन्स्टर्स पास आने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। लगता है इस डेजर्ट माउंटेन रेंज में कोई बहुत ही खतरनाक चीज छुपी हुई है, वरना फॉरेन इविल रेस की ऑरा इतनी ज्यादा कैसे फैल सकती है? म्यू यिंग ने पास के मॉन्स्टर्स को देखते हुए कहा। पर अजीब बात यह है, होली फ्लेम होने के बावजूद ये मॉन्स्टर्स मुझ पर अटैक क्यों नहीं कर रहे? या फिर क्या ये मुझे देख ही नहीं पा रहे? म्यू यिंग के मन में कई सवाल उठ रहे थे। इसी सोच के बीच अचानक जंगल के सबसे गहरे हिस्से से एक नीली रोशनी का बीम सीधा म्यू यिंग की तरफ आया। कुछ गड़बड़ है। म्यू यिंग की ऑरा तुरंत पीक पार पहुंच गई और वो अलर्ट हो गई। अगली ही पाल वो नीला लाइट बीम म्यू यिंग से थोड़ी दूर पार हाय रुक गया। ये म्यू यिंग इस अचानक ह्यू सीन से पूरी तरह कंफ्यूज हो गई। मेरे साथ चलो।
नीली रोशनी के बीम से एक हल्की सी आवाज निकली जो सीधा म्यू यिंग के दिमाग में गूंज उठी। ये ब्लू लाइट बीम आखिर है क्या? और ये मॉन्स्टर्स इसे इतना क्यों डरते हैं? म्यू यिंग ने धीरे से कहा, भले ही उसके मन में एक अंदाजा बन चुका था। छोड़ो, अंदर चल कर देखते हैं। उम्मीद है तुम्हारी कोई बुरी नियत नहीं होगी, वरना अगर मेन होली फ्लेम का पूरा उसे भी ना कर पाई तब भी तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। म्यू यिंग ने हल्की सी हाफ भरी और बिना रुके सीधा आगे बढ़ गई और अस ब्लू बीम की तरफ चल पड़ी। जंगल के अंदर और गहरा जाते जाते मेरे दिल में अजीब सी घबराहट क्यों हो रही है? म्यू यिंग ब्लू लाइट बीम के पीछे चलते ही सोच रही थी। उसका दिल हल्की सी कंपन महसूस कर रहा था। एक एक कदम जैसे जैसे म्यू यिंग आगे बढ़ रही थी, उससे महसूस हो रहा था कि उसके शरीर के अंदर मौजूद होली फ्लेम बेचैन और रेस्टलेस होती जा रही है, जैसे उसे कोई नेचुरल दुश्मन मिल गया हो। तुम्हें क्या हो गया? म्यू यिंग ने तुरंत होली फ्लेम के इस अजीब रिएक्शन को महसूस किया और मन ही मन पूछा। म्यू यिंग के अंदर की होली फ्लेम आम नहीं थी। ये जैसे सील की हुई थी। भले ही वो होली फ्लेम की पावर यूज कर सकती थी, लेकिन पूरी तरह फ्री नहीं थी। वेंग वेंग, उसके अंदर की होली फ्लेम ने हल्की सी आवाज निकाली और अगले ही पाल म्यू यिंग के शरीर से नीली होली फ्लेम की लहरें फैल गई। क्या यहाँ कुछ है? होली फ्लेम की इंटेंसिटी महसूस करते हुए म्यू यिंग ने धीरे से कहा। जैसे जैसे म्यू यिंग आगे बढ़ी, जंगल के सारे मॉन्स्टर्स पीछे हट गए और जंगल के सबसे गहरे हिस्से तक जाने का एक रास्ता बन गया। हाँ, ये क्या है? म्यू यिंग ने अपनी क्यूरियोसिटी को दबाने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी देर चलने के बाद उससे महसूस हुआ कि आगे कोई रास्ता ही नहीं है। ये ब्लू लाइट बीम शायद इसी जगह के अंदर से आ रहा था। म्यू यिंग ने सोचते हुए कहा। थोड़ा सोचने के बाद म्यू यिंग ने बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं की। उसने अपने शरीर को नीली होली फ्लेम की पावर से ढक लिया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। एन्चांटमेंट। कुछ कदम चलते ही म्यू यिंग को लगा जैसे आगे बढ़ना मुश्किल हो गया हो, जैसे कोई इनविजिबल बैरियर हो। यहाँ एन्चांटमेंट कैसे हो सकती है? इतनी स्ट्रॉन्ग बैरियर अंदर आखिर क्या है? म्यू यिंग ने हैरानी से कहा। बात खत्म होते ही म्यू यिंग ने दांत भींच लिए और जबरदस्ती आगे बढ़ने लगी। PFFT। आखिरकार नीली होली फ्लेम की जबरदस्त पावर के दम पर म्यू यिंग का शरीर थोड़ा कंपाया और फिर सीधा अस बैरियर के अंदर घुस गया। यूज सिर्फ इतना महसूस हुआ जैसे सर घूम गया हो और अगले ही पाल वो बैरियर पार करके जंगल के सबसे गहरे हिस्से में पहुंच चुकी थी। ये इस मिस्टेरियस बैरियर के अंदर घुसते ही म्यू यिंग की आंखें चमक उठी। उसके सामने सिर्फ कुछ मीटर्स का एक छोटा सा स्पेस था। कोई फैंसी डेकोरेशन नहीं, बस एक बहुत ही घना काला रंग छाया हुआ था। वो काला रंग बिल्कुल ऐसा था जैसे किसी के मैरों से चिपक जाने वाला कीड़ा, इतना चिपका हुआ कि म्यू यिंग समझ ही नहीं पा रही थी कि वो चीज आखिर है क्या। पूरा स्पेस सिर्फ कुछ मीटर्स का था और चारों तरफ एन्चांटमेंट से बंद था। इस स्पेस के बीच में सिर्फ एक पुराना लकड़ी का खंबा जमीन से जुदा हुआ था। उस खंबे पर वक्त के निशान साफ दिख रहे थे, जैसे वो बहुत पुराना हो। और उस खंबे पर काली एनर्जी से लापटी हुई कोई चीज धीरे धीरे सामने आ रही थी। उस खंबे से एक बहुत हाई ईविल ऑरा निकल रही थी, जिसे म्यू यिंग की आंखें थोड़ी सिकुड़ गई। क्या ये फॉरेन ईविल रेस है? म्यू यिंग ने भारी आवाज में कहा। उसके बोलते ही उसके पूरे शरीर से निकली नीली होली फ्लेम जैसे एक भूखा शेर बन गई, काली ऑरा को घूरते हुए। एकदम दुश्मनी भरी ऑरा फैल गई। शांत हो जाओ। म्यू यिंग ने ये महसूस करते ही अपने अंदर की होली फ्लेम को जबरदस्ती शांत किया। वो जानती थी कि होली फ्लेम और आउटर ईविल रेस के बीच कितनी गहरी दुश्मनी होती है, इसलिए उसने अपनी इमोशंस को कंट्रोल किया। मुझे बचा लो। अचानक लकड़ी के खंबे से, जो फॉरेन ईविल रेस की काली ऑरा से घिरा हुआ था, एक बहुत ही कमजोर आवाज निकली। बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर। C 562 अकीरा फ्लेम।
ये आवाज कहाँ से आई? म्यू यिंग चौंक गई। उसकी ऑरा अचानक अपनी लिमिट तक बढ़ गई और वो पूरी जगह को गौर कर देखने लगी। बस म्यू यिंग के शौक होने के साथ ही उसके पास मौजूद नीली होली फ्लेम भी लकड़ी के खंबे के ऊपर छाई काली एनर्जी के खिलाफ तुरंत अलर्ट हो गई। यही है क्या? आखिर म्यू यिंग और शेंग यान एक ही मन से जुड़ हिउदा। ये देखकर म्यू यिंग समझ गई कि आवाज का सोर्स यही है। ये लकड़ी का खंबा काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लग रहा है, लेकिन इसके ऊपर इतनी भयानक चीज कैसे हो सकती है? म्यू यिंग के होठ धीरे से हिले, लेकिन उसकी आंखें तेज घूम रही थी, सीधा लकड़ी के खंबे पर छाई काली गैस को घूरते हुए। सीसी लकड़ी के खंबे के ऊपर की काली क्यूआई ने महसूस कर लिया कि म्यू यिंग बिना इजाजत यहाँ आ गई है। तुरंत काली फाइटिंग क्यूआई की लहराई फैली और सीधा म्यू यिंग पार हमला कर दिया। हैड हो गई। म्यू यिंग ने ठंडी आवाज में स्नोट की, अपना घमंडी माथा ऊंचा किया और अपनी सुंदर आंखों से उस काली चीज को घूरने लगी। म्यू यिंग को अपने अंदर मौजूद होली फ्लेम की पावर पर पूरा भरोसा था। कदीम समय से ही होली फ्लेम फॉरेन इविल रेसिस का नेमेसिस रही है। सीसी जैसे ही काली क्यूआई म्यू यिंग के पास पहुंची, उसके शरीर पर मौजूद नीली होली फ्लेम तुरंत बेचैन हो गई और फिर एक भयानक चेहरे वाले बड़े मुंह में बादल गई, जो सीधा उस काली क्यूआई को म्यू यिंग के शरीर के अंदर खींचकर पूरी तरह निगल गई। सुसु इसी पाल लकड़ी के खंबे के ऊपर लटकती हुई वो अजीब काली एनर्जी थोड़ी हिली और गुस्से से म्यू यिंग को घूरने लगी। जा म्यू यिंग ने बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं की। नीली होली फ्लेम की पावर एकदम से भड़क उठी और उसका शरीर बिजली की तरह फूटा। उसकी जेड जैसे हाथ पर बेहद चमकदार होली फ्लेम की पावर सीधा काली एनर्जी पर टूट पड़ी। ये तो होली फ्लेम है। काली हवा के बीच से अचानक हैरानी भरी चीख निकली। बैंग बैंग बैंग। अगली ही पाल म्यू यिंग के हाथ की चमकदार होली फ्लेम पावर सीधा काली एनर्जी से टकरा गई। उसके बाद ही वो अजीब और ईविल काली क्यूआई लकड़ी के खंबे से तुरंत भाग निकली, क्योंकि इस काली क्यूआई को पता था कि भले ही सामने वाली औरत की स्ट्रेंथ सिर्फ 5 स्टार 2D के मिड स्टेज में हो, लेकिन होली फ्लेम के साथ वो उसे मार सकती है। इसलिए उसने ज्यादा रिस्क लेने की हिम्मत नहीं की। शुक्रिया। काली हवा भाग गई और फिर लकड़ी के खंबे पर जो चीज थी, उसकी असली शक्ल सामने आई। वो एक अंगूठे के साइज का लाल चमकदार क्रिस्टल था। क्रिस्टल पूरी तरह इरेगुलर शेप का था, उससे एक अजीब सी ऑरा निकल रही थी, लेकिन वो काफी डल और फीका भी लग रहा था। जैसे ही म्यू यिंग ने उसे देखा, उसके दिल में एक अजीब सी खुशी दौड़ गई। ये होली फ्लेम क्रिस्टल। म्यू यिंग थोड़ी सरप्राइज्ड हुई और सामने लटके अंगूठे के साइज के क्रिस्टल को घूरने लगी। जिसे होली फ्लेम क्रिस्टल कहा जाता है, वो होली फ्लेम का एक्सक्लूसिव आइटम होता है। हर एक होली फ्लेम के साथ दो चीजें होती है, होली फ्लेम सोल सीड और होली फ्लेम क्रिस्टल। होली फ्लेम सोल सीड होली फ्लेम की जड़ होती है, क्योंकि हर होली फ्लेम एक बहुत हाई इंटेलिजेंस वाली जीव होती है। म्यू यिंग के शरीर की होली फ्लेम कुछ खास लग रही थी, शायद किसी खास स्टेट की वजह से, वरना हर होली फ्लेम नॉर्मली इंडिपेंडेंट होती है। होली फ्लेम सोल सीड को होली फ्लेम का असली मूल कहा जाता है। अगर होली फ्लेम सोल सीड होली फ्लेम से अलग हो जाए, तो होली फ्लेम सिर्फ एक मशीन बन जाती है जो दूसरों के कंट्रोल में काम करती है। फिर आता है होली फ्लेम क्रिस्टल। अगर किसी को होली फ्लेम पानी हो, तो या तो यूज होली फ्लेम क्रिस्टल हासिल करना होता है या फिर होली फ्लेम सोल सीड की मंजूरी। होली फ्लेम क्रिस्टल और होली फ्लेम सोल सीड, इन दोनों की मौजूदगी से ही असली होली फ्लेम बनती है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस डेजर्ट माउंटेन रेंज में होली फ्लेम का एग्जिस्टेंस होगा, इसीलिए मुझे लग रहा था जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। ये असल में होली फ्लेम की पावर थी। म्यू यिंग ने धीरे से सर हिलाया। सुसु, तुम कौन हो और तुम्हारे पास होली फ्लेम कैसे है?
जैसे ही म्यू यिंग होली फ्लेम क्रिस्टल को देख रही थी, होली फ्लेम क्रिस्टल से अलग हुई काली हवा ने ईविल तरीके से पूछा। वो डिग्निफाइड ब्लड डीमन क्लैन का पावर हाउस था। जब मैड वुड इमॉर्टल मास्टर ने उनके क्लैन के पावर हाउसेस से यहाँ लड़ाई की थी, तब यूज ये होली फ्लेम क्रिस्टल मिला था। स्पेशल तरीके से वो आईएससी धीरे धीरे डिवार कर रहा था, लेकिन उसने कभी सोचा नहीं था कि म्यू यिंग यहाँ आ जाएगी। मैं कौन हूँ? मैं वो हूँ जो तुम जैसे एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल रेस को मार चुकी है। म्यू यिंग ने शांत आवाज में कहा, लेकिन उसकी आंखों में काली क्यूआई के लिए तेज नजर थी। पागलपन! तुम भी हमारी फॉरेन ईविल रेस को मिटा सकती हो। ये सिर्फ बेवकूफों का सपना है। सुसु! काली हवा से एक तंज भरी आवाज निकली। समय बर्बाद मत करो, मुझे बचा लो। होली फ्लेम क्रिस्टल से एक रुक रुक कर आने वाली कमजोर आवाज निकली। होली फ्लेम क्रिस्टल बहुत ज्यादा करप्ट हो चुका है। म्यू यिंग ने हल्की सी सांस भरी। उसकी आंखों में सीरियसनेस चमक उठी। फिर उसने अपने दांत भींचे और अपने सीने से एक बिल्कुल वही जैसा नीला क्रिस्टल निकाला। जैसे ही वो नीला क्रिस्टल सामने आया, म्यू यिंग के पूरे शरीर की ऑरा थोड़ी बढ़ गई। कुछ मत बोलो, पहले मैं तुम्हारे शरीर से ईविल पावर हटाऊंगी, वरना तुम पूरी तरह कंट्रोल हो जाओगे। म्यू यिंग ने दांत भींच कर कहा। इस वक्त एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल रेस की काली हवा की स्ट्रेंथ का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था, और होली फ्लेम क्रिस्टल भी बहुत ज्यादा करप्ट हो चुका था। अगर अभी सल्यूशन नहीं निकला तो बाद में बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। स्नोट! नीला होली फ्लेम क्रिस्टल म्यू यिंग के हाथ में आया और पूरी स्पेस कांप उठी, जैसे वो म्यू यिंग की होली फ्लेम पावर से डर रही हो। इस औरत के शरीर की होली फ्लेम कौन सी है? इसकी पावर इतनी भयानक कैसे हो सकती है? जो होली फ्लेम रैंकिंग के 30s में होती है, वो भी हम जैसे आउटसाइडर्स को दारा सकती है, हट्टा की ह्यूम मार सकती है। अगर ये टॉप 20 में हुई तो? काली हवा बोलते बोलते अचानक हिल्ली। मेन इस औरत को शेन यंजिंग से ईविल पावर हटाने नहीं दे सकता। इतने सालों में मैंने बहुत मुश्किल से थोड़ा थोड़ा करप्ट किया है। अगर ये सब जया हो गया तो? ये कहते ही काली क्यूआई से एक खूनी ऑरा फूट पड़ी, जो सीधी म्यू यिंग की तरफ बढ़ी। ये तुम संभालो, इसे मैं निपटूंगी। म्यू यिंग ने अपना नीला होली फ्लेम क्रिस्टल लकड़ी के खंभे पर रख दिया और बोला, जैसे वो अपनी हाई होली फ्लेम से बात कर रही हो। वेंग वेंग! नीला होली फ्लेम क्रिस्टल जैसे म्यू यिंग की बात समझ गया और खुशी भरी आवाज निकाली, जैसे कह रहा हो, छोड़ दो मुझे। ये देखकर लाल होली फ्लेम क्रिस्टल, जो लगभग बुझने वाला था, थोड़ा हिला और नीले होली फ्लेम क्रिस्टल के करीब आने लगा, ताकि उसकी चमकदार पावर से अपने शरीर की ईविल पावर मिटा सके। छोटी लड़की अब पीछे हटना चाहे तो भी देर हो चुकी है, वरना मर जाओगी। काली हवा से एक आसमा हिलाडीन वाली आवाज गूंज उठी। मुझे लगता है मरने वाला तुम हो, है ना? म्यू यिंग ने शांति से कहा। उसके बाद उसने अपने आप को नीली होली फ्लेम से ढक लिया, जो धीरे धीरे जैम कर एक क्रिस्टल ब्लू बैटल आर्मोर बन गई। बैटल आर्मोर के ऊपर दुनिया को हिलाडीन वाली भयानक ऑरा धीरे धीरे फैलने लगी। श्राप! इतनी स्ट्रॉन्ग ऑरा! काली हवा ने धीरे से कहा। उसके दिल में भरी घबराहट पैदा हो गई। इस औरत का होली फ्लेम पावर कंट्रोल बहुत ही खतरनाक है। सेंट फ्लेम कॉन्डेंसिंग आर्मोर, ये हमारी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल रेस के खिलाफ सबसे खतरनाक टेक्निक है। इस होली फ्लेम से बनी बैटल आर्मोर के सामने अपनी मौजूदा हालत में मैं थोड़े टाइम में भी जीत नहीं सकता। हाँ, शायद मुझे पीछे हटना ही पड़ेगा, पर मन नहीं मानता। काली हवा ने गुस्से और नफरत के साथ धीरे से कहा। बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 563, होली फ्लेम डिस्ट्रॉयज ईविल। भाग कहाँ रहा है? म्यू यिंग ने तुरंत महसूस कर लिया कि काली क्यूआई पीछे हट रही है। उसने तुरंत अपनी स्पीड बढ़ाई और काली क्यूआई का पीछा करने लगी। साले, ये कौन सी होली फ्लेम है? इसकी पावर इतनी भयानक क्यों है?
काली क्यूआई लगातार गालियां दे रही थी। जब भी म्यू यिनिंग उसके पास आती, उसके शरीर से चिपकी हुई ईविल पावर धीरे धीरे जलकर खत्म हो जाती। ये बिल्कुल अजीब और भयानक था। नहीं, मैं ऐसे ही हार नहीं मान सकता। अगर ये होली फ्लेम क्रिस्टल मिल गया तो सिर्फ छोटा सा ब्लड डीमन क्लैन ही नहीं, बल्कि सबसे ताकतवर जगहों में जगह बनाना भी मुश्किल नहीं होगा। इसके लिए रिस्क लेना बनता है। ये कहते ही काली क्यूआई जोर से कांपी और फिर तेज से बदलने लगी। सुसु। काली क्यूआई अचानक जोर से हिली। अगले ही पाल खून जैसा रंग फैल गया। एक बहुत ही खूनी ऑरा उभार आई और फिर वो धीरे धीरे म्यू यिनिंग के सामने प्रकट हुई। ये गोरफिएंड, म्यू यिनिंग ने धीरे से कहा। लेकिन अगले ही पाल उसकी आंखें पूरी तरह नीली हो गई और उसका चेहरा जैसे बिल्कुल इमोशंस से खाली हो गया जब उसने उस अजीब गोरफिएंड को देखा। अगर तुम मेरी असली शक्ल देख पा रहे हो तो तुम दोऊदी कॉन्टिनेंट पार दूसरे इंसान हो और आखिरी भी। सुसु। ये कहकर काली क्यूआई ने सच में इंसानी रूप ले लिया। वो एक अजीब शक्ल का आदमी था, हाथ पैर तो थे, लेकिन चेहरे पर जो भयानक मुस्कान थी वो दिल दहलाडीन वाली थी। HNPH, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल रेस, तुम्हारा पाप माफी के लायक नहीं। मर जाओ, म्यू यिनिंग ने ठंडी आवाज में कहा। जैसे ही काली क्यूआई ने इंसानी रूप लिया, म्यू यिनिंग की आवाज में कोई भी भावना नहीं बची थी, सिर्फ अनंत कत्ल की इच्छा। कितनी ठंडी ऑरा है। ऐसी ऑरा तो शायद सिर्फ हमारे क्लैन के किंग के पास होती है, गोरफिएंड ने कहा। ब्लड डीमन क्लैन की ब्लड डीमन एनर्जी बहुत भयानक होती है। आज मैं तुम्हें इसका स्वाद चखता हूं। ब्लड डीमन एनर्जी एक बार शरीर में घुस गई तो फिर वापस नहीं जाती। गोरफिएंड धीरे से गरजा। सिर्फ एक गोरफिएंड क्लैन का पावर हाउस। अगर तुम्हारे पूरे गोरफिएंड्स यहाँ होते तो शायद मैं डरते, लेकिन तुम अकेला हो, म्यू यिनिंग ने ठंडे अंदाज में कहा। घमंडी, क्या गोरफिएंड तुम्हारे जैसे लोगों के मुंह से निकलने लायक नाम है? ये कहकर गोरफिएंड के शरीर पर छाई खूनी ऑरा तुरंत एक बड़े खून रंग के चैन में बादल गई। चेन के ब्लेड पार ठंडी चमक थी, बेहद तेज और खतरनाक। जा। गोरफिएंड ने चेन को कंट्रोल करते हुए म्यू यिनिंग पार हमला कर दिया। भयानक और ईविल ऑरा ने पूरी जगह को जैसे जैम सा कर दिया। बस खत्म। म्यू यिनिंग ने ये देखकर अपनी नीली आंखों से चमकदार नीली आग छोड़ दी, जो धीरे धीरे खूनी चेन के गर्ड लपेटने लगी। कक्का। जैसे ही नीली होली फ्लेम ने खूनी चेन को छुआ, जो चेन पहले ना टूटने वाली लग रही थी, वो तुरंत अजीब आवाज के साथ पिघलने और टूटने लगी, जैसे अपने नेचुरल एनिमी से मिल गई हो। टूट जा। म्यू यिनिंग के मुंह से एक तेज और गुस्से भरी आवाज निकली और अगले ही पाल खूनी चेन टुकड़ों में बिखर गई। पफ। इसी वक्त गोरफिएंड ने खून की एक भरी छांट युगल दी। श्राप। होली फ्लेम की पावर वकाई अपनी रेपुटेशन के लायक है। लगता है फिलहाल पीछे हटना ही बेहतर है, गोरफिएंड ने मन ही मन सोचा। क्योंकि कदीम समय से होली फ्लेम में पवित्र पावर मिली होती है और वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल रेसेस के लिए नेचुरल नेमेसिस होती है। भागना चाहता है? म्यू यिनिंग ने देखा कि गोरफिएंड मर कर भाग रहा है। उसकी आंखें पतली हो गई और तुरंत नीली आग छूटकर गोरफिएंड को चारों तरफ से घेर ली। इंसान, अगर तुमने मुझे मार दिया तो मेयर क्लैन के ताकतवर लोग तुम्हें बिना लाश के मारवा देंगे, गोरफिएंड ने दरवनी आवाज में कहा। इस वक्त गोरफिएंड का पावर काफी कमजोर हो चुका था। एक तो होली फ्लेम क्रिस्टल को निगलने में उसकी सोर्स पावर बहुत खर्च हो गई थी और ऊपर से म्यू यिनिंग की होली फ्लेम का सामना, इसीलिए वो इतना कमजोर हो गया था। मर जा। एक्साइयोजिन ईविल को मिटा दो, म्यू यिनिंग ने गर्व से कहा। जैसे ही उसने कहा, लकड़ी के खंबे के ऊपर टेर रहा नीला होली फ्लेम क्रिस्टल चमका और तुरंत म्यू यिनिंग के पास आ गया। अगले ही पाल म्यू यिनिंग और होली फ्लेम क्रिस्टल दोनों से बेहद गर्म नीली आग फूट पड़ी और धीरे धीरे गोरफिएंड को पूरी तरह लपेट लिया। नहीं,
होली फ्लेम के घेरव में आते हाय गोरफिएंड की चीख गूंज उठी। याद रखना, ये महाविशाल दुनिया तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है। यहां से निकल जाओ, म्यू यिनिंग ने घमंड भरी आवाज में कहा। हाँ हाँ हाँ, भले ही मैं मर जाऊं, तुम इंसान भी सुकून से नहीं रहोगे। अगला युद्ध तुम्हारी दुनिया का अंत होगा। सुसु। गोरफिएंड की भयानक आवाज पूरी जगह में गूंजती रही, लेकिन धीरे धीरे वो होली फ्लेम में पिघलकर बिल्कुल गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। के एच। गोरफिएंड के पूरी तरह मिट जाने के बाद म्यू यिनिंग ने हल्की सी खांसी की। नहीं, रुक जाओ। म्यू यिनिंग का शरीर थोड़ा कांपा और उसने धीरे से कहा, इंसान भी सब अच्छे नहीं होते, या तो मॉन्स्टर्स का शिकार करते हैं या हमारी होली फ्लेम पाना चाहते हैं। सच में समझ नहीं आता। नीली आंखों वाली म्यू यिनिंग अचानक बोल उठी। मैट। अगले ही पाल म्यू यिनिंग की आंखें नॉर्मल हो गई और उसने तुरंत कहा, लेकिन तुरंत ही आंखें फिर नीली हो गई। कर लो, बाद में कहना मत कि मैंने वार्न नहीं किया। जैसे ही ये आवाज खत्म हुई, उसकी आंखें फिर से नॉर्मल हो गई, बिल्कुल एक आम इंसान जैसी। हाँ हाँ। आंखें नॉर्मल होते ही म्यू यिनिंग गहरी सांस लेने लगी। जो पावर उसने अभी इस्तेमाल की थी, वो बिल्कुल उसकी मर्जी से नहीं थी। लेकिन वो पावर तो उसने खुद सील की हुई थी, फिर कैसे निकल आई? क्या सच में शेंग यान और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल रेस नेचुरल एनिमीज है? दिमाग में सवालों का झुंड लेकर भी म्यू यिनिंग ने ज्यादा नहीं सोचा। थोड़ा आराम करने के बाद वो फिर से लकड़ी के खंबे के पास आई। खंबे पार बेन ग्रोथ रिंग्स साफ दिखाते थे कि ये बहुत पुराना है। सीनियर। म्यू यिनिंग ने धीरे से लकड़ी के खंबे के ऊपर लटके लाल होली फ्लेम क्रिस्टल को पुकारा। हाँ हाँ छोटी लड़की, इस बार सच में तुम्हारा बहुत शुक्रिया। लाल होली फ्लेम क्रिस्टल ने नरम आवाज में कहा। सीनियर, आप ज्यादा विनम्र हो। म्यू यिनिंग भी मुस्कुरा दी। तुम इतनी छोटी उम्र में होली फ्लेम रखते हो, लगता है भविष्य में तुम बहुत बड़ी पावर हाउस बनोगी। लेकिन तुम्हारी पहचान थोड़ी खास लगती है। लाल होली फ्लेम क्रिस्टल ने कहा। पर याद रखना, एक इंसान के पास सिर्फ एक हाई होली फ्लेम हो सकती है। ये कदीम काल से हैम होली फ्लेम्स का नियम है। जैसे ही उसने म्यू यिनिंग के इरादे को समझा, लाल होली फ्लेम क्रिस्टल ने तुरंत कहा, मुझे पता है। म्यू यिनिंग ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, होली फ्लेम जैसी चीज, सिर्फ एक ही फूल पूरी दुनिया हिलाडीन के लिए काफी होता है। शायद सीनियर ने गलत समझा। अगर मेन आईएससी ले रही हूं तो सिर्फ एक दोस्त के लिए। म्यू यिनिंग ने अगले ही पाल मुस्कुराते हुए कहा। जैसे ही उसने होली फ्लेम को खुद पाने का विचार छोड़ दिया, उसके मन में एक पतला सा सिलुएट उभार आया। एक आदमी जो अपनी पीठ पर भारी रूलर लिए हुए था, जिसमें न्याय का एहसास और मुश्किल वक्त में आगे बढ़ने का साहस था। वो था एक्साइएओ यांग। बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड, द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 564, एम्परर रियल्म स्मॉल परफेक्शन तक ब्रेक थ्रू। अच्छा है। ये सुनकर फायर रेड सेंट यंजिंग भी आराम से मुस्कुराई। बस पता नहीं क्यों, फायर रेड सेंट फ्लेम क्रिस्टल हमेशा म्यू यिनिंग के शरीर पर एक बहुत ही ज्यादा दबाव महसूस करती थी, जैसे 10,000 पाउंड का पठार लटका हो, बेहद भारी। मेरे अंदर की ईविल पावर काफी हद तक खत्म हो चुकी है। अगर तुम अपनी होली फ्लेम पावर से दोबारा आईएससी निकालने की कोशिश करोगी तो शायद तुम्हारी ओरिजिन को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए चलो पहाड़ की चोटी पर चलते हैं। जहां होली फ्लेम है, बस मुझे वहां ले चलो, मैं अपनी सारी ईविल पावर मिटा दूंगी, फायरी रेड होली फ्लेम क्रिस्टल ने कहा। ओके। ये सुनकर म्यू यिनिंग ने तुरंत सर हिला दिया, फिर हाथ हिलाते हाय फायरी रेड होली फ्लेम क्रिस्टल वापस म्यू यिनिंग के हाथ में आ गई। और म्यू यिनिंग के पास जो एज़्योर ब्लू होली फ्लेम क्रिस्टल थी, यूज म्यू यिनिंग ने अपने शरीर के साथ फ्यूज कर लिया। जंगल में गोरफिएंड फिगर के पूरी तरह गायब होते ही जो बीस्ट्स धीरे धीरे करप्ट हो रहे थे, वो भी धीरे धीरे होश में आने लगे।
आखिरकार गोरफिएंड का ऐसे मर जाना इसी वजह से हुआ क्योंकि उसने होली फ्लेम की ताकत को कम समझ लिया था। मैनर के अंदर एक्साएओ यान का सीक्रेट रूम। इस सीक्रेट रूम में 1 महीना हो चुका है, पता नहीं बाहर कितना टाइम बीत चुका होगा। एक्साएओ यान ने धीरे से आंखें खोलकर कहा। इस 1 महीने में एक्साएओ यान ने एक पाल भी वेस्ट नहीं किया। पहले उसने अपनी जबरदस्त सोल पावर से इस ट्रांसपेरेंट सोल लिक्विड की सारी इम्प्योरिटीज हटा दी, तब जाकर उसे थोड़ी तसल्ली मिली। लेकिन जो बात एक्साएओ यान को हैरा कर गई वो ये थी कि इस सोल लिक्विड में इम्प्योरिटीज बहुत ही कम थी, जैसे किसी ने पहले हाई आईएससी साफ कर दिया हो। फिर भी अपनी सतर्क नेचर की वजह से एक्साएओ यान ने दोबारा चेक किया। आखिरकार सोल पावर इंसान का सबसे कमजोर हिस्सा होता है, अगर जरा सी भी गलती हुई तो अंजाम बहुत भयानक हो सकता है। एक्साएओ यान को सबसे ज्यादा ये चिंता थी कि कहीं इस सोल लिक्विड पर किसी और पावर का असर तो नहीं, लेकिन खुशकिस्मती से उसकी ये चिंता बिल्कुल बेकार निकली। लगता है इस मैंशन के मलिक को पहले ही आज के दिन का अंदाजा था, इसलिए जानबूझकर ये सोल लिक्विड छोड़ गए। एक्साएओ यान ने ट्रांसपेरेंट सोल लिक्विड को देखते हुए कहा, छोड़ो पहले ब्रेक थ्रू करते हैं। अगले ही पाल एक्साएओ यान ने सर हिला दिया और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया। यहाँ आ। एक्साएओ यान सीधा क्रॉस लेग्ड बैठ गया और आंखें सोल लिक्विड पार टिका दी, जैसे दार हो कि कहीं कुछ बादल ना जाए। एक्साएओ यान के ठंडे हुंकार के साथ सोल लिक्विड जैसे बुलाया गया हो, सीधा उसकी तरफ आने लगा। हे, ये देखकर एक्साएओ यान हंस पड़ा। साफ था कि इस सोल लिक्विड की पावर उसकी सोल पावर को एम्परर रियल्म तक पहुंचाने के लिए काफी से ज्यादा थी। एम्परर सेकंड रैंक एल्केमिस्ट एक्साएओ यान ट्रांसपेरेंट सोल लिक्विड को घूरते हुए बोला और उसकी आंखें चमक उठी। जैसे ही वो एम्परर रियल्म सोल पावर तक पहुंच जाएगा, एम्परर सेकंड ग्रेड एल्केमिस्ट बनना सिर्फ वक्त की बात होगी। ये दिन एक्साएओ यान को काफी समय से परेशान कर रहा था। अब देर नहीं करनी चाहिए, शुरू करते हैं। प्लान बनते हुए एक्साएओ यान ने अपने अंदर की गर्मी को जबरदस्ती दबा दिया। ओह! अगले ही पाल सोल लिक्विड अचानक एक्साएओ यान के सामने आ गया। पूरा सोल लिक्विड हवा में लटक रहा था और उससे निकल रही भरी सोल पावर की लहरें एक्साएओ यान को हिला रही थी। मेरे लिए एब्जॉर्ब हो जा। एक्साएओ यान ने गहरी सांस ली और उसके शरीर का 2 क्यूआई और सोल पावर एक साथ उबाल पड़ा। सिर्फ कुछ ही सांसों में वो रंगहीन और ट्रांसपेरेंट सोल लिक्विड धीरे धीरे लपेट लिया गया। कितनी शुद्ध पावर है! एक्साएओ यान बोल उठा। सिर्फ अपनी सोल पावर से लपेटने पार हाय सोल लिक्विड से निकल रही भयानक शक्ति ने एक्साएओ यान के सोल रियल्म को हिला दिया। ये फ्लक्चुएशन सिर्फ एक बात बताता था, ये सोल लिक्विड एक्साएओ यान के करंट सोल रियल्म से काफी ज्यादा ताकतवर थी। सक! एक्साएओ यान के मुंह से एक ठंडी आवाज निकली। इस आवाज के साथ ही एक्साएओ यान के शरीर से अचानक 23 रंगों की रोशनी फूट पड़ी और फिर उसकी सोल पावर के कंट्रोल में सोल लिक्विड चारों तरफ से पागलपन की तरह एक्साएओ यान के शरीर में घुसने लगा। शाबू शाबू! सोल लिक्विड के घुसने से एक्साएओ यान के शरीर से इतनी भयानक एनर्जी निकली कि सिर्फ इस फ्लक्चुएशन से ही 5 स्टार 2D के लेट स्टेज एक्सपर्ट्स भी पाल भर में खत्म हो जाते। अगली ही पाल एक्साएओ यान का पूरा शरीर ट्रांसपेरेंट हो गया, पूरी तरह सोल लिक्विड से भरा हुआ। जैसे उम्मीद थी, सोल लिक्विड। एक्साएओ यान हैरा हुआ, फिर चुप हो गया और अपनी बॉडी के हर एक मरीडियन पर ध्यान देने लगा। ये सोल लिक्विड खून की तरह था। जैसे ही ये एक्साएओ यान के शरीर में गया, हाथ पैर और हड्डियों से होता हुआ धीरे धीरे एक्साएओ यान के विशाल सोल रियल्म में पहुंच गया। इसलिए एक्साएओ यान बिल्कुल भी लापरवाह नहीं हो सकता था। मेरिडियंस और सोल रियल्म दोनों ही काफी कमजोर होते हैं। अगर जरा सी भी गलती हो गई तो या तो भारी चोट लगेगी या फिर सीधा कल्टीवेशन हाई बर्बाद हो जाएगी, जो एक्साएओ यान बिल्कुल नहीं चाहता था। एम्परर के नॉर्मल लेवल के बाद आता है एम्परर रियल्म। एम्परर रियल्म को बिगिनर, स्मॉल परफेक्शन और ग्रेट परफेक्शन में बांटा गया है।
पता नहीं ये सोल लिक्विड मेरी सोल पावर को और ऊपर ले जा पाएगी या नहीं, एक्साएओ यान ने धीरे से कहा। एक्साएओ यान जानता था कि उसकी करंट सोल पावर पहले हाई एम्परर रियल्म के पीक पार पहुंच चुकी है, ब्रेक थ्रू बस वक्त की बात है। अब सोल लिक्विड के साथ यूज नहीं पता था कि क्या वो एम्परर रियल्म स्मॉल परफेक्शन तक पहुंच पाएगा या नहीं। एम्परर रियल्म पार स्मॉल परफेक्शन एक पावरफुल फैक्शन की निशानी होती है। किसी भी सेक्ट में ऐसे एक्सपर्ट को मेहमान की तरह रखा जाता है। समय बीतता गया और एक्साएओ यान सीक्रेट रूम में लगातार सोल लिक्विड एब्जॉर्ब करता रहा। जैसे ही सामने की कलरलेस और ट्रांसपेरेंट सोल लिक्विड पूरी तरह एब्जॉर्ब हो जाएगी, वही एक्साएओ यान के ब्रेक थ्रू का दिन होगा। 10 दिन हो गए, भले ही ये सीक्रेट रूम टाइम को काफी स्लो कर देता हो, अंदर शायद कई महीने बीत चुके होंगे। एक्साएओ यान का कोई रिएक्शन क्यों नहीं आ रहा? ये सोल लिक्विड इतनी आसान चीज नहीं है, कहीं कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया? नहीं, मैं अंदर जाकर देखूंगा। सीक्रेट रूम के बाहर वाले कमरे से शान याओ की बेचैन आवाज आई। शान याओ, शांत रहो। सोल पावर का ब्रेक थ्रू सिर्फ टाइम का खेल नहीं होता। अगर एक्साएओ यान के पास पूरा संकल्प ना हो तो फेल भी हो सकता है, शान लिंग ने धीरे से कहा। उसके मन में भी थोड़ी शंका थी। सोल पावर हमेशा से एल्केमिस्ट्स की बुनियाद रही है। एक्साएओ यान की सोल पावर अनचांद लोगों में से है जो मैंने देखी है, इसलिए मुझे लगता है ये लड़का जरूर सफल होगा। साइड में खड़े स्नेक पनिशमेंट ने कहा। पता नहीं क्यों, लेकिन स्नेक जिन को पूरा भरोसा था कि एक्साएओ यान एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल क्लैन को भी मिटा सकता है। इस सोल लिक्विड को एब्जॉर्ब करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। बैंग बैंग बैंग। जैसे ही तीनों हिचकिचा रहे थे, सीक्रेट रूम का दरवाजा अचानक टूट गया। दरवाजा खुला नहीं, बल्कि भयानक एक्सप्लोसिव फोर्स से उड़ा दिया गया। के एच। सॉरी, अभी अभी सोल पावर का ब्रेक थ्रू हुआ है, ताकत कंट्रोल नहीं हो पाई, एक थोड़ी शर्मिंदा सी हंसी के साथ आवाज आई। तीनों ने देखा कि आने वाला एक आदमी था जिसके पीठ पर भारी रूलर था, लेकिन उसके शरीर की ऑरा और जिस सीक्रेट रूम से वो निकला था, दोनों में जमीन आसमान का फर्क आ चुका था। बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 565। आस्क सक्सेस। शान्याओ ने ये देखकर बहुत खुशी से कहा। यप, अच्छा हुआ बीजाटी नहीं हुई। एक्साएओ यान ने ये सुनकर पहले मुस्कुराया, फिर धीरे धीरे तीनों की तरफ चल दिया। हे, तुम सच में काफी चीज़ें छुपाकर बैठे हो। ये देखकर स्नेक जिन के दिल में एक्साएओ यान के लिए इज्जत और बढ़ गई। लेकिन तुम्हारी ऑरा देखकर लगता नहीं कि तुम एम्परर रियल्म तक पूरी तरह ब्रेक थ्रू कर चुके हो। स्नेक पनिशमेंट अपनी पुरानी नजर के लायक था। भले ही वो इस एल्केमिस्ट का एग्जैक्ट लेवल ना बता पाए, लेकिन अपनी तजुर्बे भरी नजर से धीरे धीरे एक्साएओ यान का फर्क समझ गया। एम्परर रियल्म में बिगिनर, स्मॉल परफेक्शन और ग्रेट परफेक्शन होते हैं, ये मैं पहले से सुनता आया हूँ। अभी के लिए मुझे लगता है मेन एम्परर रियल्म स्मॉल परफेक्शन के लेवल पार हूँ, एक्साएओ यान ने मुस्कुराते हुए कहा। सच में? स्नेक जिन ने ये सुनकर थोड़ी खुशी महसूस की। भले हाई यूज एल्केमिस्ट लेवल और सोल पावर का एग्जैक्ट रिलेशन ना पता हो, लेकिन वो जानता था कि जितनी ज्यादा सोल पावर होगी, उतना हाई फार्मेसिस्ट का लेवल ऊंचा होगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा ये सच में हो गया, शानलिंग ने हैरानी से कहा। शानलिंग सोल लिक्विड की ताकत को अच्छी तरह जानती थी, लेकिन एक्साएओ यान इतनी आसानी से सफल हो जाएगा, ये उसने कभी सोचा भी नहीं था। तो क्या हाल है? एक्साएओ यान ने धीरे से पूछा। ये सवाल साफ तौर पर शान्याओ और बाकी दोनों की तरफ था। हम तीनों की स्ट्रेंथ लगभग पूरी तरह रिकवर हो चुकी है। मेरी और शान्याओ की स्ट्रेंथ 7 स्टार दोदी के अर्ली स्टेज में है। और बिग ब्रदर स्नेक 8 स्टार दोदी के पीक पार है। तुम 5 स्टार दोदी के अर्ली स्टेज में हो। हमारी टीम बुरी नहीं है, शानलिंग ने हल्की सी हिचकिचट के साथ कहा। भले ही एक्साएओ यान की स्ट्रेंथ सिर्फ 5 स्टार दोदी के अर्ली स्टेज में थी, लेकिन शान्याओ ने इस लड़के को कभी हल्का नहीं समझा। ये लाइनअप बस ठीक ठाक है। एक्साएओ यान ने ये सुनकर हल्की सी हंसी के साथ कहा।
क्योंकि डेजर्ट माउंटेन रेंज के टॉप को देखते हुए आज का एक्साएओयान भी काफी कॉशियस था। क्या तुम लोगों को डेजर्ट माउंटेन रेंज के टॉप के बारे में कोई खबर है? एक्साएओयान ने अचानक पूछा। अगर डेजर्ट माउंटेन रेंज के टॉप पार जाना है तो बिना जानकारी के जाना सीधा मौत को दावत देना होगा। टॉप पार सिर्फ होली फ्लेम ही नहीं है बल्कि इस मैनर का असली मलिक भी है और साथ ही कुछ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल रेसेस भी हो सकते हैं इसलिए इस बार डेजर्ट माउंटेन रेंज का टॉप सबसे बड़ा चैलेंज होगा। एक्साएओयान के बोलते ही एटर्नल फायर एंशिएंट रूलर के अंदर से लोंगी की हल्की आवाज आई। मुझे भी महसूस हो रहा है कि डेजर्ट माउंटेन के टॉप पार बहुत स्ट्रॉन्ग ईविल ऑरा है सबको सावधान रहना चाहिए। शान्याओ ने गंभीर आवाज में कहा। ओके। एक्साएओयान ने सर हिला दिया ये देखकर समझ आ गया कि इन लोगों को इस जगह के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए उसने और कुछ नहीं पूछा। नॉर्मल हालात में एक्साएओयान की एम्परर रियल्म पीक लेवल सोल पावर हाई काफी होती है कि सेम लेवल के स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट को पाल भर में गिरा दे। और अब जब वो एम्परर रियल्म स्मॉल परफेक्शन सोल पावर तक पहुंच चुका है तो उसका सोल रियल्म और भी ज्यादा विशाल हो गया है अब अगर एक्साएओयान अपनी सोल पावर से फुल फोर्स अटैक करे तो 5 स्टार दोउदी भी संभल नहीं पाएगा। यही होती है एम्परर रियल्म सोल पावर की असली दहशत। चलो पहले चलते हैं डेजर्ट माउंटेन रेंज के टॉप पार मुझे लगता है कहीं कुछ बुरा होने वाला है अगर देर हो गई तो मुश्किल हो सकती है। शानलिंग ने थोड़ी भारी आवाज में कहा। शानलिंग की जिंदगी का सच अब धीरे धीरे सामने आ रहा था, लेकिन उसे ये सब मानना अभी भी मुश्किल लग रहा था। बचपन से वो और शान्याओ उस झील के पास रहते आए थे इमॉर्टल मास्टर मैडवुड के लेटर के बाद शानलिंग का दिल और भी कांप उठा था। अगर सच में उसके पिता ने उसकी मां को छोड़कर भाग जाने का काम किया था तो ऐसा पिता उसे कभी स्वीकार नहीं होगा। चलो। एक्साएओयान ने सर हिला दिया। रुको, मैं ये मैनर अपने साथ ले जा रही हूं। जैसे ही एक्साएओयान ने कहा शान्याओ की आंखें चमक उठी। ओह! एक्साएओयान थोड़ा हैरा हुआ ये मैनर एक बहुत हाई पावरफुल इमॉर्टल आर्टिफैक्ट था भले ही एक्साएओयान को इसका एग्जैक्ट फंक्शन ना पता हो, लेकिन दो एक्साएन का दिया हुआ सामान आम नहीं होता। बैंग बैंग बैंग। पता नहीं शान्याओ ने क्या मंत्रा पढ़ा सिर्फ कुछ हाई सेकंड्स में वो पूरा मैनर जहां एक्साएओयान और बाकी लोग खड़े थे अचानक छोटा होने लगा अगले ही पाल वो एक रोशनी की धार बनकर शान्याओ के शरीर में समा गया। चलो। सब कुछ हो जाने के बाद शान्याओ ने तसल्ली से कहा। हाँ। मैनर गायब होने के बाद शानलिंग और बाकी लोगों ने भी हाँ में जवाब दिया और फिर एक स्टोन प्लेटफॉर्म जो ऊपर की तरफ जाता था एक्साएओयान और बाकी सबके सामने आ गया। ये डेजर्ट माउंटेन रेंज के टॉप का रास्ता है इसके एंड पार क्या मिलेगा कोई नहीं जानता, लेकिन चाहे जो भी हो मैं पीछे नहीं हटूंगी। मैं अपनी जिंदगी का सच जरूर जानूंगी। शानलिंग की आंखों में पक्का विश्वास चमक उठा और वो सीधा स्टोन स्टेयर्स पार चढ़कर ऊपर की तरफ बढ़ गई। जब ऐसी बात है तो मैं भी पीछे नहीं रह सकता जान जाए तो जाए, साथ निभाना तो पड़ेगा। एक्साएओयान ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर स्ट्रेंज फायर की ताकत से घिरा और सीधा स्टोन प्लेटफॉर्म पार चढ़ गया। चारों लोग धीरे धीरे स्टोन प्लेटफॉर्म पार आगे बढ़ने लगे, ना जाने आगे मौका मिलेगा या भयानक संकट। डेजर्ट माउंटेन रेंज के एक और हिस्सा में जहां म्यूफेंग था वहां एक अंधेरा स्वैम्प एरिया था जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती थी ये जगह हर वक्त एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल रेसेस की ईविल पावर को फिल्टर करके यूज म्यूफेंग की अपनी 2 QI में बादल देती थी इसलिए सिर्फ एक महीने में ही म्यूफेंग की स्ट्रेंथ 5 स्टार दोउदी अर्ली स्टेज से बढ़कर 5 स्टार दोउदी मिड स्टेज तक पहुंच गई। इस छोटी सी एडवांसमेंट को हल्का मत समझो नॉर्मल कल्टीवेशन में इसके लिए कम से कम 10 साल लग जाते। 5 स्टार दोउदी मिड स्टेज काफी है। अब यहां से निकलना चाहिए एक्साएओयान और बाकी लोग शायद डेजर्ट माउंटेन रेंज के टॉप पार पहुंच चुके होंगे। लेकिन अजीब बात यह है इस स्वैम्प में कोई पावरफुल एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल रेस नहीं है, जबकि डेजर्ट माउंटेन के टॉप पार उनकी प्रेजेंस काफी स्ट्रॉन्ग लग रही है।
ये कहकर म्यूफेंग ने कल्टीवेशन से बाहर आकर अपनी पूरी ऑरा रिलीज की और स्वॉम्प से बाहर निकल गया। डेजर्ट माउंटेन रेंज के एक और कोने में एक्साईएओई की फिगर नजर आई। ये डेजर्ट माउंटेन रेंज सच में खतरों से भरी है। एक्साईएओई ने हल्की सी सांस भरते हुए कहा, फिर तेज गति से आगे बढ़ने लगी। ये साफ था कि वो भी डेजर्ट माउंटेन रेंज के टॉप की तरफ जा रही थी। भले ही पहले एक्साईएओई सिर्फ 8 स्टार दोउदी अर्ली स्टेज में थी, लेकिन एक्साईएओयान की स्ट्रेंज फायर और कुछ ऐसे रीजंस जिन्हें वो खुद भी नहीं जानती थी, अब एक्साईएओई की स्ट्रेंथ 8 स्टार दोउदी पीक तक पहुंच चुकी थी। ऐसी भयानक ताकत के साथ अगर एक्साईएओयान से उसका संबंध ना होता तो शायद पूरा डेजर्ट माउंटेन रेंज पाल भर में साफ हो जाता। छोड़ो, पहले डेजर्ट माउंटेन रेंज के टॉप पार चलते हैं। एक्साईएओयान और बाकी लोग शायद वही होंगे, ग्रीन फ्लूट ने धीरे से कहा और अपनी जगह छोड़कर ऊपर की तरफ बढ़ गया। इस पॉइंट तक एक्साईएओयान और उसकी टीम सब अपनी अपनी एडवेंचर्स से गुजर चुकी थी। पांचों में से म्यूफेंग और लुडी की स्ट्रेंथ 5 स्टार दोउदी मिड स्टेज तक पहुंच चुकी थी और म्यूयिंग खुद भी 5 स्टार दोउदी मिड स्टेज पार थी। Please like and subscribe to Novel Reader YT.